ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। ओम शं शनैः नमः। जय की नमस्कार। जय माता दी। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि अर्थात शनि जयंती वर्ष 2025 में शनि जयंती सोमवार के दिन होने के कारण इस वर्ष की शनि जयंती आपके लिए है विशेष कल्याणकारी। इस वर्ष शनि जयंती के दिन धनाढ्य योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शनि जयंती के दिन विशिष्ट नामक योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शनि जयंती के दिन कृतिका संक्रांति का भी शुभ संयोग बन रहा है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। वर्ष 2025 में शनि जयंती को लेकर बहुत से विद्वानों के मन में संशय है कि शनि जयंती का पर्व 26 अथवा 27 मई किस दिन मनाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि धर्मशास्त्रों की बात करें तो कोई संदेह नहीं है, वर्ष 2025 में शनि जयंती का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा सोमवार 26 मई के दिन। इस दिन शुक्र और शनि की युति से, और वह भी शुक्र और शनि की युति बन रही है इस साल शनि जयंती के दिन, शुक्र की उच्च राशि अर्थात मीन राशि में, और मीन राशि में शनि और शुक्र की युति से धनाढ्य योग का निर्माण बन रहा है। शनि जयंती के दिन चंद्रमा अपनी उच्च की वृष राशि में गोचर करते हैं, और अमावस्या अर्थात सूर्य और चंद्रमा की युति। लेकिन वर्ष 2025 में उच्च के चंद्रमा के साथ सूर्य और बुध की युति से वृष राशि में अति विशिष्ट नामक योग का भी निर्माण हो रहा है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में शनि जयंती के दिन कृत्तिका नक्षत्र और सोमवार का शुभ संयोग होने से कृत्तिका संक्रांति का भी शुभ संयोग बन रहा है, और यह तीनों शुभ संयोग वर्ष 2025 में शनि जयंती को अति महत्वपूर्ण विशेष लाभप्रद बना रहे हैं। यदि आपकी शनि की दशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, अथवा शनि की ढैया चल रही है, वर्ष 2025 में शनि जयंती का पावन शुभ दिन आपके लिए किसी विशेष शुभ संयोग से कम नहीं है। इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि आप शनि जयंती के दिन क्या विशेष उपाय करें। जी हाँ प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मतभेद अर्थात कंफ्यूजन की। पंचांगों के अनुसार वर्ष 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या सोमवार 26 मई को मध्याह्न 12:12 में प्रारंभ होगी, और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि समाप्त होगी मंगलवार 27 मई को प्रातः 8:32 में। प्रिय दर्शकों, पितृपूजन हमेशा मध्याह्न की अवधि में किया जाता है, और शनि ग्रह का पूजन भी सायंकालीन अवधि में विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद अमावस्या तिथि में किया जाता है। तो शनि पूजन के लिए और पितृ कार्य के लिए वर्ष 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या जिस दिन शनि जयंती मनाई जाएगी, निर्विवाद रूप से सोमवार 26 मई के दिन सुसंपन्न की जाएगी। जी हां प्रिय दर्शकों, शनि जयंती के दिन शनि ग्रह ने सूर्यदेव के घर में सूर्यदेव की अर्धांगिनी माता छाया के गर्भ से
जन्म लिया था। शनिदेव की बहन है यमुना और शनिदेव भगवान शंकर के अनन्य उपासक भी हैं। शनिदेव ने भगवान शंकर की इतनी घोर उपासना की कि शनिदेव को भगवान शंकर की अनन्य कृपा प्राप्त हुई। प्रिय दर्शकों, अनेकों वर्षों के बाद वर्ष 2025 में शनि जयंती का पावन शुभ संयोग बन रहा है सोमवार के दिन। सोमवार अमावस्या तिथि अर्थात सोमवती अमावस्या और सोमवती अमावस्या पर शनि जयंती का शुभ संयोग अद्भुत लाभप्रद रहता है। जी हां प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। यदि लाख प्रयास के बावजूद आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, आपने बहुत प्रयास कर लिए लेकिन आपको कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपने सोमवार 26 मई शनि जयंती के दिन प्रातःकालीन समय बरसात के जल में गंगा जल और इत्र मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करना है और अभिषेक करने के बाद 5 पीपल के पत्तों पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शनिदेव की प्रतिमा पर अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष की जड़ में रख देने हैं। यदि यह उपाय आप विशेष रूप से शनि जयंती के दिन आप करते हैं तो आप निश्चित मान के चलेगा शनिदेव के आशीर्वाद से और भगवान शंकर की कृपा से आपके अवरोधित कार्य यथाशीघ्र समाप्त हो जाएंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि आप बारंबार शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, आपने बहुत इलाज करा लिया है लेकिन आपको शारीरिक क्षेत्र में बहुत अधिक रोगों से निवृत्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप वर्ष 2025 में शनि जयंती के दिन 5 काली कौड़ी ले लें और इन काली कौड़ियों को भगवान की शंकर की पिंडी पर अर्पण कर दें। तदुपरांत दूध में काले तिल मिलाकर ओम नीलकंठाय नमः बोलते हुए भगवान शंकर की पिंडी का जलाभिषेक करें। भगवान शंकर की पिंडी का दुग्धाभिषेक करें और जब आप भगवान शंकर की पिंडी का दुग्धाभिषेक कर दें तदुपरांत भगवान शंकर की पिंडी पर जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के बाद इन सब कौड़ियों को वहां से उठा लें और फिर एक एक कौड़ी को 8-8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर या तो कहीं जल प्रवाह कर दीजिए अथवा अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर जाकर जितना दूर आप जा सकते हैं जाकर इन कौड़ियों को गड्ढे में यदि दबा देते हैं तो निश्चित मान के चलेगा यथाशीघ्र आपको रोग से निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ अचानक घटना और दुर्घटनाएं अत्यधिक होती हैं तो आपके पास अद्भुत शुभ समय है शनि जयंती का और वर्ष 2025 में शनि जयंती का पावन शुभ संयोग है सोमवार के दिन। इस दिन आप घी में केसर मिलाकर प्लस पीला चंदन मिलाकर भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करें और तदुपरांत 108 बिल्व पत्रों पर ओम सोमेश्वराय नमः बोलते हुए एक एक बिल्व पत्र भगवान शंकर को अर्पण करें और सारे बिल्व पत्र भगवान शंकर को अर्पण करने के बाद बीच में से कोई भी एक बिल्व पत्र उठाकर अपने पास आप रख दीजिए। निश्चित मान के चलेगा
शनि ग्रह की कृपा से, भगवान शंकर के आशीर्वाद से अचानक आने वाली घटना और दुर्घटना आपके जीवन से छूमंतर हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप बारंबार अपयश और वाद विवाद का सामना कर रहे हैं, लाख प्रयास के बावजूद आपको कोर्ट कचहरी से निवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस वर्ष शनि जयंती के दिन आपके पास भी अद्भुत शुभ अवसर है। आपने क्या करना है, शनि जयंती के दिन 8 पीली कौड़ी ले लें और इन पीली कौड़ियों को आप भगवान शंकर की पिंडी पर अर्पण कर दें। तदुपरांत पंचामृत से ओम रुद्राय नमः बोलते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान शंकर का ओम रुद्राय नमः बोलते हुए ही जलाभिषेक करें। तदुपरांत इन कौड़ियों में से 7 कौड़ियों को एक एक करके 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर या तो जल प्रवाह कर दीजिए अथवा अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए गड्ढा खोद के दबा दें और एक कौड़ी को अपने पास रख लें। जब भी आप कोर्ट जाएं, किसी भी मतभेद का आपको सामना करना पड़े, इस कौड़ी को अपने पास रख दीजिए। निश्चित मान के चलेगा कि आपको मतभेद, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से यथाशीघ्र निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि आपकी शनि की ढैया अथवा 7.5 चल रही है और विशेष रूप से यदि आपकी शनि की अष्टम ढैया चल रही है, कहा जाता है शनि की अष्टम ढैया में सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या करें, आप शनि जयंती के दिन प्रातःकालीन समय भगवान शंकर का गाय के दूध से अभिषेक करें और सायंकालीन समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 5 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करें, 5 बार पीपल की परिक्रमा करें और तदुपरांत पीपल के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का तिलक करें और थोड़ा सा मिट्टी लाकर अपने पास यदि आप सदैव रखते हैं तो शनिदेव के अष्टम ढैया में आपको अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। आपके रुकते हुए काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे और शनिदेव के आशीर्वाद से आपके समस्त मनोरथ परिपूर्ण होंगे। यदि आपकी इस अवधि में शनि की दशा चल रही है तो आप शनि जयंती के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से सायंकालीन समय शनि मंदिर में जाकर शनि ग्रह का तेलाभिषेक करें। तेलाभिषेक करने के बाद आप इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को यदि कंबल या काला कपड़ा और काली मिठाई यदि उपहार स्वरूप भेंट करते हैं तो शनि ग्रह की कृपा से आपको हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी और आपके अवरोधित कार्य परिपूर्ण होंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में ज्येष्ठ अमावस और सोमवार का पावन शुभ संयोग, इस दिन सूर्य चंद्रमा और बुध की युति, इस दिन शुक्र और शनि की देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में युति, इस दिन कृतिका नक्षत्र और सोमवार का शुभ संयोग आपके लिए किसी अमृत बेला से कम नहीं है। यदि इस दिन आप यह कुछ विशेष उपाय करते हैं तो शनि ग्रह की कृपा से आपको जीवन में आने वाली अवरोधों से यथाशीघ्र निवृत्ति प्राप्त होगी और आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। जय जय शनिदेव। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vastushastra.com।
वैदिकज्योतिष.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।